आखिर 8-9 महीने बचे तब क्यों हुआ, इसकी आवश्यकता क्या थी और क्या सभी समीकरण साध लिए गए हैं। और ये भी साथ में एक सवाल है आपसे कि 5वां दिन है, ये सब बैठे हैं डंडा झंडा ऑफिस लिए, विभाग ही नहीं है। बिल्कुल सही बात कही आपने कि सबसे पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसी बहुत इंतजार था, क्योंकि 2024 के अक्टूबर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। तो जब नया अध्यक्ष आया फिर ये हुआ कि मंत्रिपरिषद बढ़ेगा, लेकिन मंत्रिपरिषद बहुत आखिरी में बढ़ा और दलित, ओबीसी, जनरल, ये सब बातें तो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कॉमन सी हैं। बिना जातियों के कोई काम इलेक्शन में या राजनीति में संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम था, उस परिणाम के बाद से बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। वो हर जाति के समीकरण के अनुसार सम्मान दे रही है और वो चाहती है कि विधानसभा में उसको वोट मिले। ये सब सारी तरकीब, सारे विपक्षी छोटे दलों को साथ में लेकर चलना, सब ये उसी लिए चल रहा है काम। आप देखेंगे कि ये दूसरी सरकार है योगी पार्ट 2 की। ऐसा पहली बार हुआ है जब 60 के 60 पद भर दिए गए हैं। पिछली सरकार भी थी, लेकिन तब भी 1 पद 2 पद खाली रखा जाता रहा। अब की बार कोई रिस्क नहीं लिया गया है। तो ये साफ है कि जहां से भी जातीय संतुलन साधा जा सके साधिए। चाहे दलित के घर में भोजन करना पड़े, पदाधिकारी बनाना पड़े, मंत्री बनाना पड़े, भैया करो, सब करो। अब समस्या यह है कि मंत्री बन गए लेकिन स्वागत नहीं करा पा रहे हैं। स्वागत अच्छा, कैसे हाँ, ये बात तो है। अब सब लखनऊ में पड़े हैं 8 मंत्री जो बने हैं। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, क्षेत्र क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्षेत्र में जब जाएंगे तो लिखवाएंगे प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत। लेकिन स्वागत तो विभाग भी तो कुछ होना चाहिए। कार्यकर्ता आएंगे, भीड़ भाड़ होगी, ढोल मजीरा बजेगा, लड्डू पानी तक हो जाए, लेकिन उसके बाद वाली व्यवस्था विभाग ही करेगा जिले में। तो वो खर्चा खुराकी कौन उठाएगा इस सबका? तो ये विभाग आएगा तब मंत्री जी अपना प्रथम आगमन जिले में करेंगे। और ये संकट आज उम्मीद है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री गए हैं, वो दूर हो जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा है उसका पेच इन मंत्रियों के नाते नहीं फंसा है। बताया जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम हैं दोनों बड़े, ये कुछ विभाग बड़ा चाहते हैं, इस वजह से विभाग का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। ये तो बड़ा विस्फोटक बात बता रहे हो आप। हाँ, सुनने में यही आ रहा है कि डिप्टी सीएम को बड़ा विभाग दिया जाए, उनके जो विभाग है उसमें बदलाव किया जाए। दोनों को दिया जाए या एक को दिया जाए? अभी तो एक ही की बात है। अच्छा, ठीक है। तो वो जो है उस वजह से अब इनके सिर पे विभाग फंस गए। मनोज पांडे बहुत लकी आदमी है ब्रजेश जी। 7 लोगों ने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दिया था और मंत्री मनोज पांडे बने खाले 6 लोग जो है टकटकी लगाए थे। तो वो सिक्योरिटी लिए है ना सीआईएसएफ की 6 को सिक्योरिटी लिए, लेकिन बलिदान कितना बड़ा किए थे। उसमें कुछ की छवि तो बहुत अच्छी थी, उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। वो भी सोचे होंगे कि हो सकता है मंत्री बन जाए। 3-3 टर्म के विधायक थे उसमें। और मनोज पांडे देखिए, वो हैं सपक विधायक और मंत्री बीजेपी की सरकार में है। कितनी गजब की चीज है। सदस्यता नहीं गई है, न कोई चुनाव लड़े हैं। टिकट है, साइकिल के टिकट पे जीते हैं, विधायक हैं वर्तमान में, और मंत्री बीजेपी ने बना लिया। तो कौन इनके ऊपर कोई दल बदल भी लागू नहीं होगा। जिसका मन बदल गया उसके ऊपर दल बदल क्या करेगा। और तो विभाग कब बटेंगे फिर? विभाग आज रात में बट जाना चाहिए अगर मुख्यमंत्री लौट आए, नहीं तो कल बटेगा। अब तो दिल्ली में सारी बातें हो ही गई हैं। बटेगा तो पीडब्ल्यूडी विभाग का मामला है, किसको जा रहा है? कद के हिसाब से देखा जाए तो भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़े नेता हैं, उनको मिलना चाहिए। मनोज पांडे बड़े नेता हैं क्योंकि वो पहले मिनिस्टर रहे हो, पार्टी छोड़ के आए हैं, वो भी पीडब्ल्यूडी चक्कर में है कि अगर
आखिरी 8-9 महीना में बहती गंगा में कुछ हाथ धोने को मिल जाए तो धो लिया जाए। तो भाई विभाग ही तो सब फैक्टर है, मंत्री तो बहुत बनते हैं। अब विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी वाले मंत्री को कौन पूछ रहा है? आज देखिए अरुण राजभर के पास पंचायती राज विभाग है, गांव गांव में इनके पास आदमी है, तो इनका कद स्वाभाविक है बड़ा रहेगा। जहां जाएंगे वहां सलूट मारने वाले लोग मिलेंगे, सम्मान देने वाले मिलेंगे जी। तो राष्ट्रीय पार्टियों में एक समस्या यही रहती है कि प्रदेश से फैसले होते नहीं, फैसले दिल्ली से होते हैं और उसमें देरी बहुत हो जाती है और इसी वजह से लोगों को तमाम मजा लेने का मौका मिल जाता है। अब एक विधायक नाराज थे कि वोट हमने भी दिया लेकिन मंत्री पांडे बन गए, हमें क्या कमी रह गई? हमने तो वो भी नहीं लिया जिसके लिए लोग जान दे देते हैं, बिना मतलब कोई शुल्क के हमने बलिदान किया था। तो ये भी सब है। दूसरी बात ब्रजेश जी, अशोक कटारिया, श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थ नाथ सिंह, ये लोग भी मंत्री बनने के दावेदार थे, ये नहीं बन पाए। और ठाकुर नेताओं की हालत तो और खराब है। हाँ, एक को भी नहीं बनाया इसमें तो नहीं, क्योंकि बनाएंगे आरोप लग जाएगा। राजेश्वर सिंह का नाम चला, पंकज सिंह, ये सब अब इस सरकार में वो मंत्री बनने की उम्मीद तो नहीं है। ये लोग नाम काफी चलता है हर बार, लेकिन ये बन नहीं सकते। उसका कारण आप जब जान लीजिए कि जब मुख्यमंत्री है तो कहेंगे कि ठाकुर समाज के लोगों को बना दिया, इधर कुआं उधर खाई, कहीं जा नहीं सकते हो। तो बड़ी समस्या है ये। फिलहाल ये तो आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने वाले लोग इस बात से भी चिंतित हैं जी कि ये विभाग बढ़ नहीं रहा हो, स्थानांतरण नीति का समय निकला जा रहा है। अगर अच्छा, ओहो, दो चार दिन बड़ी अगर मार्के की बात कही आपने। ये तो कांड हो जाएगा। हाँ, वो समस्या हो जाएगी, फिर अवसर हाथ से निकल जाएगा। तो ये भी एक समस्या है। वैसे सामान्य वर्ग के 22, ओबीसी के 25, दलित के 10 और 2 मुसलमान मंत्री इस समय बीजेपी की सरकार में हैं। अच्छी बात है। वैसे एक बात कहूंगा जी, कंक्लूड करिए कि आजकल मंत्रियों के दिल में क्या चल रहा है, इसको सुनिएगा कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। और भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, और मैं नहीं मुझ में फिर भी, और मैं ही मैं का शोर है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। वैसे कस्तूरी तो मिल गई है, लेकिन अभी स्मेल की मनाही है। बहुत शुक्रिया आपका।